अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में अदनान मंजूर की तरफ से आपको खुशामदीद। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक मुख्तसर डिटेल दूंगा कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज है क्या, कब वजूद में आया और पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे इसकी हैसियत क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1947 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसके चंद माह में ही एक साल पूरा होने से पहले, यानी अगले 14 अगस्त 1948 से पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई। इब्तदा में तकरीबन 12 कंपनीज़ को यहाँ पे लिस्ट किया गया, जिसमें ट्रेडिंग हुआ करती थी, शेयर की ख़रीद और फ़रोख्त हुआ करती थी। स्टॉक एक्सचेंज का तसव्वुर तो आपको पता है कि तकरीबन 250-300 साल हो चुके हैं। अगर दुनिया की तारीख़ देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स, जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, डाउ जोन्स 30 इंडेक्स, जिसे US 30 इंडेक्स भी कहते हैं, जो फॉरेक्स में भी ट्रेड करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इसी तरह पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज 12 कंपनीज़ की इसकी शुरुआत हुई और बढ़ते 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 आज 2023 जुलाई की 13 तारीख़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3000 प्लस कंपनीज लिस्ट हैं और बुनियादी तौर पे 400 से 500 कंपनीज़ में रोज़ाना ज़बरदस्त ट्रेडिंग होती है। कभी हालात तंग होते हैं तो थोड़ी कम कंपनीज़ें भी होती है, लेकिन जब आजकल आपको पता है बहुत ही बुल रन मार्केट में चल रहा है, IMF की जो मंजूरी थी जिसकी वजह से मार्केट में एक बुल रन कंटिन्यू हुआ और वो अब तक कंटिन्यू है और इंशाल्लाह अब ये इलेक्शन रैली में कन्वर्ट होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज बुनियादी तौर पे पहले अब तो माशाल्लाह आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो अब हर चीज़ ऑनलाइन होती है। वरना पहले होता क्या था कि स्टॉक एक्सचेंज बड़ा महदूद था। पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही जगहों पे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफ़िस हुआ करते थे। लोग वहाँ आते थे और एक मैनुअल तरीके से अपना NIC देते थे और शेयर जो है सर्टिफिकेट्स की सूरत में हुआ करते थे। 100 के, 500 के, 1000 शेयर्स के सर्टिफिकेट हुआ करते थे बाकायदा हार्ड कॉपी में, और उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, उसकी फ़ीस भी पे करनी पड़ती थी। तो और बाकायदा वहीं पर ही सौदे होते थे। एक साहब आए, हाजी उस्मान साहब, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास यूनिलीवर के 500 शेयर हैं। भाई दाम क्या चल रहा है? दाम चल रहा है 200 रुपये। ये बात आपको पुरानी बता रहा हूँ, मुझे बेचना है। तो 200 रुपये दाम चल रहा है, वो कहता मुझे बेचना है। वहीं पर 2 बायर और खड़े हुए थे, सेलर हाजी उस्मान साहब। तो हाजी साहब कहते हैं भाई क्या ऑफ़र करोगे, तो आप कितने में बेचना चाहोगे? भाई 200 दाम चल रहा है, मैं तो 220 में दूंगा। उस वक्त लिमिट नहीं होती थी कोई, आप जितना चाहो महंगा बेचो, जितना चाहो सस्ता बेचो, जितने में चाहो अपनी बोली लगाओ, बिड लगाओ। आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बता रहा हूँ। तो मकसद ये कि उस वक्त इस तरह ख़रीदो फरोख्त होती थी। सामने वाला कहता था जी आप 220 कह रहे हैं, मैं आपको तो 210 दूँगा, तो सौदा हो जाता था आपस में। तो इसी तरह और फिर आपस में ट्रांसैक्शन होती थी और कैश पे काम होता था। लेकिन आपको पता है कि हालात के पेश नज़र तमाम चीज़ों को लीगलाइज़ किया गया। जो भी ट्रांसैक्शन हुई बैंक से अब होती हैं, और इसी तरह शेयर्स जो है वो, जैसे पैसे लोग गांव देहात से होकर शहरों में आए, तरक्की की, तो इसी तरह ये काम भी अब डिजिटलाइज हो गया है। अब शेयर्स को बाकायदा
डिजिटलाइज कर दिया गया, यानी आपके अकाउंट में ही आपके, जिस तरह बैंक के अंदर आपका पैसा रखा होता है आपके हाथ में होता है, लेकिन आप उसे बैंक में जमा कराते हो तो फीड हो जाता है वो ठीक है। तो इसी तरह शेयर भी फीड हो जाता है। जिस तरह आप प्लॉट लेके रखते हैं, प्रॉपर्टी कैसे होती है, आप एक 10 करोड़ का प्लॉट ले लेते हैं, उसकी कीमत जो है वो 5 करोड़ भी हो सकती है, भाई प्रॉपर्टी में भी नुकसान होता है। तो इसी तरह शेयर भी ऐसी चीज़ है, आपने शेयर्स ले लिए और उसमें आपको फ़ायदा नुकसान दोनों होता है। अच्छा, शेयर होता क्या है? शेयर्स कहते हैं शराकत दारी को, हिस्सेदारी को। पाकिस्तान में आप किसी दुकान पे जाते हैं कि भाई मैं आपकी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो वो तो मना भी कर सकता है, लेकिन कोई दुकानदार ख़ुद ऑफ़र करता है कि चलो यार मेरी दुकान में कमी है, आप पैसे लगा लो, जो मुनाफा होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो इसी तरह आपस में जो भी मुनाफा होता है वो बढ़ जाता है, हर महीने महीना रख लेते हैं, हफ़्ता रख लेते हैं, 3 माह का रख लेते हैं, 1 साल का रख लेते हैं। तो इसी तरह एक डील बन जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं इस चीज़ को मज़ीद आसान तरीके से समराइज़ करूँ कि स्टॉक एक्सचेंज का भी ऐसा ही हिसाब किताब है। पाकिस्तान की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, मान लें जैसे यूनिलीवर है, नेस्ले है या एंग्रो फूड है जिसका ऑयल पर दूध वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो अगर मिसाल अपने कारोबार, अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ाना चाहें तो वो स्टॉक मार्केट में ऑफ़र करती हैं कि हम अपनी कंपनी के इतने % हिस्सा शेयर्स, क्योंकि मालिक तो वो होते हैं, अभी तक वो प्राइवेटाइज़ नहीं हुई थी पहले कंपनीज, मतलब पब्लिक लिमिटेड नहीं हुई थी, प्राइवेट थी। तो वो ऑफ़र करते हैं कि हम अपने शेयर्स देना चाहते हैं ताकि इनसे हम पैसा बोरो करें, यानी फ़ंड रेज़ करें, पैसा बोरो करें, जो भी आप समझ लें बात को, ठीक है। अलग अलग टर्म्स होती हैं इसकी, इसी को कैपिटल लैंग्वेज कहते हैं, इसी को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज कहा जाता है। तो वो पैसा बोरो करते हैं। अब शेयर आप ख़रीदें ना ख़रीदें आपकी मर्ज़ी, वो आपको ऑफ़र कर रहे होता है। तो किसी बैंक के थ्रू हम उस एप्लीकेशन जो है ना, उस फॉर्म को भरते हैं। अच्छा, अब वो अपना शेयर कितने का देते हैं? गवर्नमेंट वैल्यू 10 रुपये, लेकिन कंपनी चूँकि मज़बूत होती है, मुनाफा बख्श होती है, तो गवर्नमेंट देखती है कि इनके पास कितने के एसेट्स हैं, इनके कारखानों की, ज़मीन की, इनके फैक्ट्रीज़ की, गोडाउंस की क्या वैल्यू बनती है, उस हिसाब से वैल्यू निकाल के कहते हैं कि भाई 10 रुपये का तो इसकी फ़ेस वैल्यू है, शेयर है, लेकिन आपने चूँकि कंपनी को मजबूत कर दिया है, एक तनावर दरख्त बना दिया है, तो आप 200 रुपये ले सकते हो पर शेयर। 200 रुपये में ऑफ़र करते हैं। अब आपको 200 रुपये में ऑफ़र करते हैं, अब आपकी नसीब, आपको शेयर मिल जाते हैं कुरानदाजी में, तो वो आप जो है वो स्टॉक मार्केट में 220 में भी बेच सकते हैं, 180 में भी बेच सकते हैं, ये आपका नसीब है। रखेंगे वक्त के साथ, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वक्त के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ती रहती है, और हर 3 माह में, 6 माह में, साल भर में आपको मुनाफा भी मिलता रहता है। यूनिलीवर साल में 2 दफ़ा मुनाफा देता है। एंग्रो ग्रुप की सारी कंपनीज़, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो केमिकल, एंग्रो कादरपुर, ये ज़्यादातर साल में 3 से 4 क्वार्टर में, कभी 2 क्वार्टर में मुनाफा ज़रूर देती हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये तो चले एप्लीकेशन कभी कभी आती है, उसके बाद वो शेयर स्टॉक मार्केट में नॉर्मल ट्रेड कर रहा होता है। जो आदमी चाहता है वो अपनी तैयारी करे, चप्पल पहने, कपड़े पहने और स्टॉक मार्केट चला जाए, अपना अकाउंट खुलवाए और घर में बैठ के बाकायदा, आजकल इतना जदीद दौर हो गया है कि एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने अपना सिंपल अकाउंट खुलवाना है ठीक है। तो अकाउंट खुलवाने का क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अगले हिस्से में बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट में आप 1 लाख रुपए लेकर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनीज़ में, तो आपका अकाउंट ऐसा ऐसा ग्रो होता रहता है। आप चाहें तो 1 लाख रुपया किसी ऐसे शेयर में लगा के बैठ जाएं जिसमें आपको मुनाफा मिलता रहे, और कंपनी कभी ज़ाहिर है कारोबार में उतार चढ़ाव होता है, कभी कम मुनाफा देगी, कभी ज़्यादा देगी, कभी लॉस भी शो करेगी, तो उसके मुताबिक उसकी शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इसी का नाम है, इसी को शराकत दारी, हिस्सेदारी कहते हैं। आप मुनाफे में भी बराबर के हिस्सेदार होंगे, नुकसान में भी बराबर के हिस्सेदार होंगे। इसी तरह
स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको ये फॉर्म में लिखा होती है बात कि आप जो हैं वो कोई भी शेयर लेते हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है, सोच समझ के काम करें। कल स्टॉक एक्सचेंज इसका ज़िम्मेदार, स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ आपको कंपनीज़ की अंदर ट्रेडिंग करने के लिए एक रसाई देता है, और ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज रसाई के लिए मुख्तलिफ ब्रोकर्स हायर करता है, जिसमें पाकिस्तान की टॉप 5 ब्रोकर्स का मैं नाम आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई जा रहा है आजकल, जो बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करते हैं आप, उनकी एक अच्छी वेबसाइट भी है जिसे SCS ट्रेड कहते हैं, बेहतरीन वेबसाइट है। आपको पाकिस्तान की हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है उसकी मुकम्मल डिटेल मिलती है कि वो कंपनी क्या क्या काम करती है, कितना मुनाफे में रही है, प्रीवियस जो ईयर्स हैं, पिछले अदवार में, पिछले सालों में, गुज़श्ता सालों में उन्होंने क्या क्या मुनाफा दिया अपने शेयर होल्डर को, अपने हिस्सेदारों को वो तमाम रिसर्च आपको प्रोवाइड करती है। और बाकायदा वो ब्रोकर है, ब्रोकर क्या करता है, आप जो भी बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस पर अपना कमीशन चार्ज करता है। ख़रीदते हैं तभी कमीशन चार्ज करता है, बेचते हैं कमीशन चार्ज करता है। आप नुकसान करेंगे तो आपकी जो अकाउंट में अमाउंट रखी होगी उसमें से कमी हो जाएगी, आप प्रॉफिट करेंगे तो उसमें इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन। 5 बड़े ब्रोकर हैं। नंबर 1 SCS, नंबर 2 AKD सिक्योरिटीज़, अकील करीम डैडी सिक्योरिटीज़, बड़ा मशहूर नाम है, शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो कारोबार को समझता हो उसको इनका नाम ना पता हो। तीसरे नंबर पे आरिफ हबीब साहब, मशहूर ज़माना ब्रोकर और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के मालिक। चौथे नंबर पे मुनीर खानानी साहब, जिनकी एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, लेकिन आज ये पहला जो है ना ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज का। और जो 5वें बड़े ब्रोकर हैं पाकिस्तान के वो IGI सिक्योरिटीज़। उसके अलावा 6-7 बहुत हैं, और ये इसमें उतार चढ़ाव रहता है, कभी कोई ब्रोकर बहुत आगे निकल जाता है, किसी को क्लाइंट ज़्यादा आ जाता है। तो काफ़ी लंबी वीडियो मेरी हो रही है, तो इंशाल्लाह अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले इसके ट्यूटोरियल के अगले हिस्से में मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, उसकी क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। Messages out of pager. Page 404. Arizona screen recorder. Arizona screen recorder. Open door button out of record button.